नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, ये बातें तो कही जाती है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिल्कुल सही सुना आपने, बातें ये कही जाती हैं लगातार कि राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। अब बिहार की राजनीति में भी यही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो बातें कही जा रही थी कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी, अब कहीं ना कहीं इस पर कई तस्वीरें ऐसे निकल कर आई हैं जिससे ये साफ होता जाहिर हो रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। बात यहीं तक नहीं है, आपको बता दें कि आरसीपी सिंह को भी लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि क्या आरसीपी सिंह की जदयू में फिर से एंट्री होगी, यानी कि घर वापसी। आरसीपी सिंह ने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, ये तो आपने सुना ही था ना कि घर है, कहां घर है, इस तरीके की बातें जो है वो तो आपने सुना था। लेकिन अब एक ऐसी ट्वीट जिसके बाद आरसीपी सिंह की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आरसीपी सिंह की घर वापसी 100% जो है वो तय है। लेकिन एक और बड़ी बात है, आपने देखा है बीते दिनों ही किस प्रकार नीतीश कुमार, निशांत जदयू कार्यालय में एक साथ नजर आते हैं। सरस्वती पूजा था कल, आपने देखा है सरस्वती पूजा पर किस प्रकार से पहले निशांत कुमार पहुंचे रहते हैं जदयू कार्यालय और उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार खुद पहुंचते हैं जदयू कार्यालय और उसके बाद नीतीश कुमार जो कहते हैं कि अरे तुम भी पहुंचे हुए, किस प्रकार से निशांत कुमार को लेकर उन्होंने बात कही। और फिर ललन सिंह के साथ जो तस्वीरें आई, वहां से ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीति में निशांत की एंट्री तय है। देखिए, ये तो निशांत कुमार की बात हो गई, लेकिन अब आरसीपी सिंह की अगर हम बात करें तो लगातार आरसीपी सिंह को लेकर जो चर्चाएं चल रही है बिहार में कि आरसीपी की राजनीति में एंट्री होनी है। देखिए, इन बातों का कुछ ना कुछ तथ्य है। लगातार ये बातें कही जा रही थी, ललन सिंह ने जिस प्रकार से आरसीपी सिंह को लेकर कहा था कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 72 से 42 पिला दिया, तो उस व्यक्ति को कैसे रख सकते हैं। लेकिन अब आरसीपी सिंह लगता है गिला शिकवा बुलाकर और उधर से दोनों तरफ से चीजें ठीक हो गई हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा है, ट्वीट करते हुए, कि जदयू के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की जीवन का कामना करता हूं। यानी कि आप समझ लीजिए, अब अगर इन्होंने जन्मदिन का जो है विश कर दिया है तो कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिलेगा कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह आने वाले समय में एक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत की जो राजनीति में एंट्री की बातें चल रही हैं, वो दोनों तरफ से मुहर लग जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं कुर्मी समाज या कह लीजिए कि नीतीश के जो समाज के लोग हैं वो अपने नेता को ढूंढ रहे हैं और लगातार ये बातें चल रही हैं कि निशांत को आगे कर पीछे से यानी कि बैकडोर से कोई बिहार की राजनीति को संभाल सकता है। और आने वाले समय में नीतीश भी कहीं ना कहीं प्लानिंग में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ललन सिंह और आरसीपी सिंह में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आरसीपी सिंह ने जन्मदिन का उनको शुभकामनाएं दिया, अब इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में दोनों एक हो जाएंगे। क्योंकि दोनों में ये बातें कही जा रही थी कि 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन अब तो ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में दोनों एक होंगे और आने वाले समय में निशांत की भी राजनीति में एंट्री हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।